साथ पूरे समाज को देख पाते हैं। तो ये सामाजिक ज्ञान दुनिया का एक एक लोग के लिए जरूरी है। तो हमारे उन तमाम अगुवाओं को हम लोग तहे दिल से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस पुरखों की व्यवस्था को बचाने के लिए इस सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत किया। चाहे सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत की बात हो, सरना धर्मगुरु दादा बंधन तिग्गा की बात हो, सरना रत्न दादा येतोराव की बात हो, या जितने भी धार्मिक सामाजिक अगुआ जो इस मंच में बैठे हैं, इस मंच में बैठे हैं, या जो आप लोग हैं, जो एक एक लोग आज इस सरना प्रार्थना सभा में अपना योगदान देते हैं। सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत अक्सर इस बात को बोला करते थे कि समाज का कोई भी लोग है उसका समाज में महत्व है। आज अगर हम लोग साइकिल भी चलाते हैं, अगर वो 5,000 का भी साइकिल है, लेकिन वो 1 रुपया का जो भल्टू लगता है, अगर वो भल्टू भी उस साइकिल में ना रहे तो 5,000 का साइकिल भी बेकार हो जाता है, वो नहीं चल पाएगा। तो 1 रुपया का जो भल्टू मिलता है, जिसके कारण उस टायर में हवा भरा जाता है, तो वो भी उस साइकिल के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसका और पार्ट। तो उसी तरह से आज मंच में जितना अगुआ लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, ये जितना समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप भी समाज के लिए उतना ही मायने रखते हैं। क्योंकि आप अगर धर्म समाज का इस बैठक में नहीं बैठेंगे तो अगुआ लोग किसको बात को सुनाएंगे? और आप लोग जो यहाँ सुनते हैं, यही बात को फिर अपने गांव घर में जो लागू करते हैं, जिसके कारण आज एक एक गांव, एक एक घर आज इस सरना धर्म को जान पा रहा है, सरना प्रार्थना सभा को जान पा रहा है, और एक एक घर आज सुधरते चल जा रहा है। कल तक आदिवासी समाज को लोग जो आंख बंद करके बोल देते थे कि आदिवासी मतलब जो बिना पिए तो नहीं होगा, लेकिन आज के समय में लोग बोलते हैं वो आदिवासी समाज जो सरना प्रार्थना सभा में बैठते हैं, जो एक बूंद भी नशा का सेवन नहीं करते हैं। तो आज जो नशा का जो कलंक था हमारे समाज में, जो डाइन बिसाही जैसा कुप्रथा हमारे समाज में घुस गया था, जो हमारे समाज में लड़ाई झगड़ा जैसा, जो आपसी लड़ाई झगड़ा जैसा कई तरह का जो बुरा चीज हमारे समाज में घुस गया था, आज वो सारा चीज किनारे हो गया और आज हमारा समाज उसी तरह से दिख रहा है जिस तरह से हमारे पुरखों ने सजाया है। हमारे पुरखा बड़े बुद्धिमान थे, वो सक्षम थे, एक एक चीज को वो लोग जानते थे और वो चीज को वो लोग हम लोग तक पहुंचाए भी। आज आदिवासी समाज से धनी, आदिवासी समाज से संपन्न इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। आदिवासी समाज जिसका अपना भाषा है, आदिवासी समाज जिसकी अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा है, अपना बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा है, अपना खेत खलिहान है, अपना पर्व है, अपना त्योहार है, अपना सरना है, अपना अखड़ा है, अपना मसना है, अपना जतरा है। दूसरे समाज में ऐसा नहीं है। दूसरा समाज कितना पैसा वाला हो जाए, उसको शादी ब्याह भी करना है तो उसको बैंड पार्टी बुक करना पड़ता है, और वो बैंड पार्टी वाला आकर कोई नेक वाला गाना नहीं बजाएगा, वो लोग फिल्मी गाना को बजा देगा, फिल्मी धुन को बजा देगा, जिसमें ये लोग नाच के शादी ब्याह निपटा लेता है। अगर लाइट कट गया तो वो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे धर्म समाज में आज शादी ब्याह है, ढोल नगाड़ा मांदर निकालकर शादी का गीत गाया जाता है, शादी का नेक निपटाया जाता है। सरहुल में सरहुल का गीत गाया जाता है, करम में करम का गीत गाया जाता है। दूसरा समाज इतना सक्षम नहीं है। आज हम लोग का अपना पहनावा ओढ़ावा है, दूसरे समाज में ऐसा नहीं है। आज हम लोग पहनावा देख के बता सकते हैं ये आदिवासी समाज का है, लेकिन दूसरे समाज में ऐसा नहीं है, कुछ भी पहन लेंगे। आज लोग का अपना गाजा बाजा नहीं है। आज लोग को अगर पूजा स्थल भी बनाना है तो लोग को जमीन या फिर खरीदना पड़ेगा या कोई जमीन में कब्जा करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम लोगों को ये सरना खरीदना पड़ता है, अखड़ा खरीदना पड़ता है, मसला खरीदना पड़ता है? नहीं। हम लोग का पुरखा लोग एक एक व्यवस्था को बना कर गए। आज से नहीं, युगों युगों पहले से ये व्यवस्था वो लोग बनाकर हम लोग तक पहुंचा कर गए हैं। तो आज हम लोगों को अपनी चीजों को जानने की जरूरत है। हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था किया उसको समझने की जरूरत है कि हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं। आज हम हैं तभी ये दुनिया टिका हुआ है, क्योंकि आज ये दुनिया बिना प्रकृति का एक पल भी कोई जीवित नहीं रह सकता है। बिना हवा का एक क्षण कोई जीवित नहीं रह सकता है। बिना प्रकृति का दुनिया में जीवन का कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन ये प्रकृति, इस प्रकृति को आदिवासी ही है जो कि बचा के रखा है। तो आदिवासी है
तो ये प्रकृति बचा हुआ है, ये प्रकृति है तभी ये दुनिया है। तो दुनिया को बचाए रखने के लिए भी आदिवासी समाज का बचना जरूरी है। और इस आदिवासी समाज को बचने के लिए आदिवासी समाज का जो अपना धर्म है, हम लोग का पुरखा का जो व्यवस्था है सरना धर्म, उसका बचना जरूरी है। आज अगर सरना धर्म नहीं बचेगा तो आदिवासी भी नहीं बचेगा, और आदिवासी नहीं बचेगा तो प्रकृति नहीं बचेगा, प्रकृति नहीं बचेगा तो ये दुनिया भी नहीं बचेगा। आज मान लेते हैं हम आदिवासी समाज में जन्म ले लिए, लेकिन कल के दिन में जब हमारा उम्र हो गया, बड़े हो गए, और अगर हम लोग धर्मांतरण कर लेते हैं, अगर हम धर्मांतरण कर लिए तो हमारा हर कुछ छूट जाता है। हमारा धर्म छूट गया, हमारा नाम छूट जाता है, हमारा पाहन पुजार, उसके बाद हम लोग पाहन से पूजा नहीं करवाते हैं। अगर हम ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर लिए तो हम लोग पादरी से पूजा करवाते हैं। अगर हिंदू धर्म में धर्मांतरण कर लिए तो पंडित से पूजा करवाते हैं। उसके बाद हम सरना नहीं जाते हैं। धर्मांतरण करने के बाद जो ईसाई हुए वो चर्च जाएंगे, जो हिंदू हो गए वो मंदिर जाएंगे। धर्मांतरण के बाद बहुत सारा चीज चेंज हो जाता है। धर्मांतरण करने के बाद इतना अस्तित्व चेंज हो जाता है कि धर्मांतरण के बाद लोग अपने पुरखा को भी भूल जाते हैं। उसके बाद जो धर्मांतरण कर लिया वो भगवान बिरसा मुंडा को नहीं मानेगा, वो वीर बुद्धू भगत को नहीं मानेगा, सिद्धू कान्हू को नहीं मानेगा। उसके बाद जो ईसाई हो गए वो जेवियर को मानेंगे, थॉमस को मानेंगे, अन्ना को मानेंगे, उर्सलैन को मानेंगे, जो कि आदिवासी समाज से बिलोंग नहीं करते हैं। और जब उन चीजों को मानेंगे तो हम लोग का पुरखा का एक व्यवस्था खत्म हो जाता है। उसके बाद किसी को सरना से मतलब नहीं रह जाएगा, अखड़ा से मतलब नहीं रह जाएगा, करम और सबुल से मतलब नहीं रह जाएगा, पानी व्यवस्था से मतलब नहीं रह जाएगा, पाढ़ा व्यवस्था से मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमारे पुरखों की इस व्यवस्था को अगर हम नहीं बचा कर रखेंगे तो हमारा ये सरना धर्म खत्म हो जाएगा, और सरना धर्म खत्म हो जाएगा तो हम आदिवासी भी खत्म हो जाएंगे, और आदिवासी खत्म हो जाएंगे तो ये प्रकृति खत्म होगा, और प्रकृति खत्म होने के साथ ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तो इस दुनिया के बचने के लिए भी इस सरना धर्म का बचना जरूरी है, हम लोगों का बचना जरूरी है। तो आज हम लोगों के पीछे इतना दायित्व है, इतना बड़ा जिम्मेवारी है कि इस दुनिया को हम ही बचा सकते हैं, ये सरना धर्म के लोग ही बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे पुरखों ने जिस धर्म को माना, जिस सरना धर्म को माना, आज के समय में हम लोग दुनिया में बहुत सारा धर्म देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कदम कदम में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है। लेकिन एक समय था जब ना हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम धर्म था, ना ईसाई, ना सिख, ना बौद्ध, ना जैन, कोई भी नहीं था। उस समय सिर्फ एक धर्म था, और वो धर्म था सरना धर्म। वो युग सच्चा युग था। उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे, किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, भ्रष्टाचार नहीं करते थे, रास्ता चलवा पर भी लोग भरोसा करते थे। आज कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस, हर कुछ है। आज बाप अपने बेटे पर भरोसा नहीं करता है। इतना इतना चीज है, इसको महाधर्मयुग होना चाहिए था, महासतयुग होना चाहिए था। लेकिन आज ये इसलिए कलयुग है, इसलिए ये भटयुग है कि लोग धर्म का नाम तो लेते हैं, धर्म का काम नहीं करते हैं। लेकिन आज इस कलयुग में, इस भटयुग में भी देश दुनिया समाज के लोगों से, किसी भी जाति धर्म समाज के लोगों से अगर पूछ दिया जाए इस कलयुग और इस भटयुग में भी आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन लोग हैं, तो किसका नाम आता है? हम आदिवासियों का। क्योंकि आज भी हमारा दिल गवाह नहीं देता है कि हम लोग झूठ बोले, किसी पर अत्याचार करें। आज भी हम लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं और ईमानदार हैं। तो कल के दिन में इस दुनिया में अगर फिर से सतयुग लाना है तो हम आदिवासी ही हैं जो इस दुनिया में फिर से सतयुग ला सकते हैं। क्योंकि आज भी हम लोग दुनिया के चकाचौंध में नहीं भटके हैं। आज भी दुनिया का इंसान के द्वारा बनाए गए चीजों के चक्कर में हम लोग नहीं फंसे हैं। आज भी हम लोग अपने पुरखों की तरह उसी पेड़ के नीचे, उसी पहाड़ और टोकरी में हम लोग पूजा पाठ किया करते हैं। इसलिए वो भी सच्चे अच्छे ईमानदार थे, आज भी हम लोग सच्चे अच्छे और ईमानदार बने हुए हैं। आज दुनिया का सभी धर्म बोलता है भगवान तो एक है। अगर भगवान एक है तो सबका विचार एक होना चाहिए था, सबका बात एक होना चाहिए था। लेकिन आज जो बात हिंदू बोलता है उसको मुस्लिम नहीं मान सकता है, जिसको मुस्लिम बोलता है उसको सिख नहीं मानता है, जिसको सिख बोलता है उसको ईसाई नहीं मानता है। लेकिन हमारे पुरखों ने जिस चीज को माना उससे दुनिया का कोई भी ताकत इनकार नहीं कर सकता है। हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को माना, हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा,
हमारे पुरखों ने सूरज को बाबा कहा। आज दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी जाति धर्म का लोग, किसी भी देश दुनिया के लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हम इस धरती माँ के कोख से पैदा नहीं